हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, जैसे आपको मालूम है गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से भी बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आई गेट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम सिर्फ अपने क्लासरूम के जो स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं को उनके उनका रिजल्ट हम शो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो टेस्ट सीरीज में भी 135 रैंक लेके आए और भी कुछ स्टूडेंट है, लेकिन अभी उनका रिजल्ट हमने शो नहीं किया है। सिर्फ अभी मैंने यहाँ पे शो किया है जो हमारे क्लासरूम कोचिंग के स्टूडेंट है जो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में हमें एनरोलमेंट कर लिए थे, और उनके रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और रिजल्ट किस तरह से आप जज कर सकते हैं कि इस रिजल्ट सही है। ठीक है, यदि जैसे बाकी जगह पे आप देखते हैं, जेई के टाइम में देखते हैं कि टॉप 1 रैंक जो रहती है वो सब लोग चिपका देते हैं। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है यार कि ये बच्चा वाकई किस कोचिंग का है, ये पता ही नहीं चलता है, खेल होता है उसके अंदर में। ठीक है, तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, उसको तो मालूम ही नहीं रैंक 1 कहाँ, बाद में पता चलता है लेकिन इनिशियली पता नहीं चल पाता है कि कौन बच्चा किस कोचिंग का है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा क्लासरूम के स्टूडेंट उनके लिए अलग से पोस्टर डिजाइन करते हैं, और जो टेस्ट सीरीज वाले हैं उनके लिए अलग से हम शो ऑफ करते हैं या शो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज कोई लिया है तो बट ऑब्वियस उसकी ज़्यादा मेहनत उसकी जहाँ पे वो पढ़ रहा है वहाँ से हुई है, या उसने सेल्फ स्टडी किया हुआ है। जैसे 135 रैंक भी हमारे पास में है यहाँ पर, और भी रैंक्स है यहाँ पर, लेकिन अभी उनको हम शो नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम अपने क्लासरूम का शो कर रहे हैं। और रिजल्ट इसलिए मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि हर 100 में आपको देखेंगे, 100 में है, 200 में, 300 में, 400 में, हर 100 में आपको 2 से 3 बच्चे मिलेंगे यहाँ पर। कंटिन्यूअस रिजल्ट है। ये तो मैं नहीं बोल सकता कि अब जितने भी स्टूडेंट हैं सब के सब 100 में आ जाएंगे, और ये चीज़ आपको भी पर्सनली मालूम है, और आप भी समझदार हैं और समझ सकते हैं कि भाई हर कोई बच्चा 100 में आ जाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लक फैक्टर भी रहता है। किसी के 2-3 क्वेश्चन अच्छे बन गए, किसी के नहीं बने, तो वो थोड़ा सा रहता है, सबकी मेहनत अलग रहती है, काफी फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे देखूं हमारे पास अभी 500 के अंदर में देखूं यहाँ पे, तो 18 स्टूडेंट के आसपास आ रहे हैं, कि जो 500 के अंदर में ही है। हमारे पास थर्ड सेमेस्टर के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रैंक 300 एंड 400 भी है, जो यहाँ के लोकल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं, बीआईटी और सगरा के अंदर में पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये स्टूडेंट जो है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और बताता हूँ कि ये सारे स्टूडेंट कौन से हैं और कब मुझे एनरोलमेंट लिए थे यहाँ पर आई गेट के अंदर में। जैसे सबसे पहला नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, साहिल यहाँ पर है। साहिल जो का रैंक जो है 55 रैंक है। और साहिल ने यहाँ पर आई गेट के अंदर में जब थर्ड सेमेस्टर में था, तो उसने कहीं से खोज के मुझे निकाला था और यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। साहिल में खास बात ये है कि साहिल ने पूरी लाइव क्लासेस अटेंड की, उन्होंने कंप्लीटली लाइव क्लासेस अटेंड की, क्योंकि उस समय शायद रिकॉर्डेड नहीं था और हम सिर्फ लाइव क्लास देते थे, क्योंकि हम लोग भी इनिशियली कन्वर्ट हुए थे ऑनलाइन के अंदर में। लेकिन इन्होंने कुछ डेमो क्लासेस लिया, इनको अच्छा लगा, और अच्छा लगते तुरंत उन्होंने फीस डिपॉजिट करके और क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया। एक भी क्लास इन्होंने मिस नहीं किया है। आप चाहो तो मैं इनका प्रूफ दे सकता हूँ, व्हाट्सएप पे जो हमारा इनका डिस्कशन हुआ है दिन 2 साल के अंदर में, एक अभी तक का वो पूरा मैं आपको दिखा सकता हूँ। या आपको मैं इनका जिनका भी कांटेक्ट नंबर, जैसा कोई कोचिंग वाला नहीं बोलेगा भाई कि इनका कांटेक्ट नंबर आप मेरे से ले लो और बात कर लो, क्योंकि हमें मालूम है कि मैंने इनको 2 साल तक गाइड किया है, पढ़ाया है, इन्होंने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया है। तो हमें सच्चाई मालूम है, तुमको भी मालूम है कि स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट कभी झूठ नहीं बोलते। आप उससे पर्सनली बातचीत करिए, यदि वो यहाँ पे नहीं पढ़े हैं या कुछ कमियां हैं तो वो आपको खुद ही बता देंगे आपको। तो साहिल ने यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन किया, गुजरात के रहने वाले हैं, विश्वास किया और लग के पढ़ाई किया, और आज ये 55 रैंक पे पहुंच चुके हैं। वैसे इनका 6 सेमेस्टर में भी रैंक अच्छी आ गई थी, 343 रैंक थी यहाँ पर। ठीक है, मतलब 1 साल में इन्होंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद जो कमियां थी तो इस बार तो ज़्यादा भटकी नहीं है, मतलब लिमिटेड टेस्ट लिखा और इन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया। अभी मैं आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा कि लोग कैसे बच्चों को डाइवर्ट कर देते हैं टेस्ट सीरीज के अंदर में, और कैसे लोग अच्छा परफॉर्म करते करते थोड़ा सा लैग कर जाते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा नाम है हमारे पास विनीत पटेल। विनीत पटेल भी गुजरात के रहने वाले हैं, और इनका भाई जिगर पटेल, पहले उसने ज्वाइन किया था, उसको अच्छा लगा, उसने इनको बताया कि भाई यहाँ पे पढ़ सकता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो लेवल से पढ़ाते हैं सर। और इन्होंने थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया, 2 साल कड़ी मेहनत किया, आज ये 85 रैंक पे पहुंच चुके हैं। 6 सेमेस्टर की रैंक थोड़ी सी कम थी।
इसके बाद हमारे पास है शांतनु साहू, जो कि कोलकाता के हैं। इन्होंने भी थर्ड सेमेस्टर मुझे सर्च आउट किया था, यूट्यूब से मैं फाइंड आउट हुआ था, और इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। ये भी 2 साल के स्टूडेंट है हमारे पास, 2 साल कंटिन्यूअस पढ़ाई किया, क्योंकि 2 साल एक अच्छा टाइम होता है कि एक साल में आप कोर्स कंप्लीट कर लो, एक साल अच्छे से एनालिसिस कर लो। अर्ली ज्वाइन करने का ये फायदा होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि 2 साल ही करेंगे तभी आप टॉप करेंगे, ऐसा है नहीं। आपको अभी मैं बताऊंगा आगे। मैकेनिकल का स्टूडेंट सिर्फ 7 से 8 महीने में 61 मार्क्स लेके आया है। ट्रिपल ई का 6 सेमेस्टर का बच्चा 400 समथिंग रैंक लेके आया है सिर्फ 1 साल के अंदर में। तो वो लोगों ने 1 ईयर में कर लिया है, तो आप भी 1 ईयर में बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 2 साल। हाँ, लेकिन जैसे आप 2 साल लिए ज्वाइन करते हैं या अर्ली ज्वाइन करते हैं, तो बेनिफिट होता है कि आप सब्जेक्ट को रिपीट कर सकते हैं। अच्छा, आईगेट में सबसे बड़ा खूबी ये है कि यदि आपने एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया है और दोबारा आपको लाइव पढ़ने का या रिकॉर्डेड देखने का मन है, तो आप बिल्कुल देखिए। हम लोग मना नहीं करते, स्टफ फीस नहीं लेते हैं कि पढ़ो, क्योंकि हमारा भी एक को रहता है कि आप जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस करेंगे, उसका उसका बेनिफिट हमें आगे होगा। तो सातनों ने भी अपने 6 सेमेस्टर में एग्जाम दिया था, थोड़ा सा रैंक फिसल गई थी, लेकिन उन्होंने इस साल फिर से अपने आप को मोटिवेट किया और लग के तैयारी किया, रिवीजन प्रॉपरली किया, टेस्ट सीरीज लिखा इन्होंने, और कनेक्टेड रहे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कनेक्टेड है, और ये सब एक ग्रुप में पढ़ते थे। जैसे भले अलग अलग स्टेट के थे, लेकिन यहाँ पे जो इन्वायरमेंट इनको मिला इस 2 साल के अंदर में, उसका ये इफेक्ट है कि आपस में सब अ, पढ़ते रहे और मोटिवेटेड रहे और अच्छा करते गए। तो मेरा मेन मकसद यही रहता है कि हमारी क्लास के अंदर में जो बच्चा एनरोलमेंट लिया उसका भला होना चाहिए किसी भी हालत में। एक भी फोटो, एक भी रिजल्ट मुझे खरीद के नहीं लगाना है। क्योंकि दुख होता है यार कि जो बच्चा से मैंने पैसे कमाया उस बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, और मैंने खरीद के या किसी को टेस्ट सीरीज कोई जरा ज्वाइन कर लिया और उसको मैं बार बार फोर्स करके अपने यहाँ पे बुला रहा हूँ या उसको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं अभी कुछ मेरे बच्चे आए थे, मेरे टॉपर्स बच्चे आए थे, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर इस कोचिंग का देखो, मेरे पास व्हाट्सअप आ रहा है, फोन आ रहा है, बार बार आ रहा है, बुला रहे हैं हमको यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं बच्चों को अपने यहाँ पे कॉल किया जिन बच्चों ने, देखो हम सबको बधाई दे रहे हैं, हम सबसे प्यार करते हैं जिन्होंने टॉप किया है, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि वो अच्छे नहीं है या हमारे स्टूडेंट अच्छे हैं। बस हम ये फोकस बताना चाह रहे हैं कि हम वो फेक रिजल्ट यहाँ पे दिखा नहीं रहे, लेकिन हम उन सारे बच्चों को बधाई देते हैं जिन बच्चों ने गेट 23 के अंदर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और सभी को ऑल द बेस्ट कि सब अच्छी जगह पे पहुंचे। बहुत खुशी होती है मुझे देखकर कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जो कि हर साल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे लिए है। ठीक है, लेकिन जैसे हम कोचिंग चलाते हैं तो कोचिंग के ऊपर लोग डाउट भी करते हैं, ठीक है, अंडरस्टिमेट भी करते हैं। इसलिए हमें ये बताने के लिए मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि यदि आप नहीं बताओगे तो आपका बच्चा होते हुए आपने 2 साल उसके साथ मेहनत किया, और दूसरी कोचिंग वाले सिर्फ टेस्ट सीरीज के नाम पे उसको अपना पूरा रिजल्ट प्रूफ कर देते हैं कि ये रिजल्ट हमारे यहाँ का है। तो इसलिए हमें ये मजबूर होकर ये सब वीडियोस बनाने पड़ते हैं। अदरवाइज आज तक आप देखे होंगे इस टाइप के वीडियो हम कभी भी बनाते नहीं है और दिखाते भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने आप को सुपीरियर साबित करने के चक्कर में वो जो हमारा बच्चा है उसको अपना बच्चा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत दुख होता है। इसलिए हमें इस टाइप के वीडियोस डिजाइन करने पड़ते हैं और बनाने पड़ते हैं। तो सातु हमारा स्टूडेंट है, 2 साल का है, आप इससे बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और सोशल मीडिया का जमाना है, सबको पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ, किसी को 4 दिन बाद पता चलेगा, किसी को 4 दिन पहले पता चलेगा। सिमिलरली प्रांजल शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज का है, 126 रैंक। इन्होंने भी थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन किया था, 2 साल लग के तैयारी किया। इनका रैंक 6 सेमेस्टर में भी 1500 समथिंग था, और 1 साल का मौका मिला इनको। अच्छी प्रिपरेशन किया, फिर से रिवीजन किया, फिर से कमियों को दूर किया। इन सब के वीडियोस यूट्यूब पे आएंगे, इनकी जर्नी के बारे में आप खुद देखेंगे, खुद जानेंगे। नेक्स्ट नाम हमारे पास है यशबीर सिंह। तो यशबीर सिंह को कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हमारा स्टूडेंट है, लेकिन हमारे पास ने थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था। मैं आपके फीस की रिसिप्ट भेज सकता हूँ इसकी, कि कितना इन्होंने फीस हमारे पास जमा किया है। ठीक है, तो इन्होंने कहीं पे कहीं कोई दिखा भी रहा है तो उन्होंने टेस्ट सीरीज लिया है, और क्लासरूम नहीं लिया है वहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अभी आए थे यहाँ पर भिलाई में थे, मैं खुद उनसे पर्सनली पूछा, बोले नहीं से सब मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, मैंने क्लासरूम सिर्फ आपके पास ही लिया है, इसके अलावा कहीं नहीं लिया है। तो यशबीर भी हमारे स्टूडेंट है और बहुत ही अर्ली ज्वाइन किए थे, और इनको भी फायदा मिला है। यहाँ पर 148 रैंक जनरेट किया उन्होंने, और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास विपुल है, विपुल भी हमारे क्लासरूम कोचिंग के हैं। हाँ, इन्होंने चूंकि ट्रिपल आईटी रायपुर में थे तो मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, इन्होंने पैसे तो मुझे लाइव क्लास के दिए थे, ऑफलाइन क्लासेस दिए थे, लेकिन चूंकि क्लासेस की वजह से, मजबूरी की वजह से इन्होंने
कंप्लीटली जो सब्जेक्ट है कंप्लीट किया वो रिकॉर्डेड वीडियोस है। हमारे जो आई गेट का ऐप है उसमें सारे वीडियोस प्रेजेंट है। ठीक है, उस वीडियो से उन्होंने एक एक वीडियो करके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया। हम आपको व्यू दिखा सकते हैं, बता सकते हैं उन्होंने कितना व्यू किया है, कितने आवर्स इन्होंने उस वीडियोस को देखा है, इन सब के बारे में बता सकता हूँ। आप बोलेंगे एक दिन मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा, या मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर सारे स्टूडेंट कितने कितने नंबर ऑफ टाइम्स ऐप को यूज किया है। अनन्या मेहता लास्ट ईयर, जो कि इसका भाई भी मेरे पास पढ़ा था, और ये पंजाब में पढ़ते हैं, और इन्होंने थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया था, और इनका 6 में 90 रैंक था। इस साल उतना ज़्यादा फोकस नहीं थे, क्योंकि इनको लगा कि 90 रैंक में अच्छा रैंक मेरा हो ही जाएगा कहीं ना कहीं एडमिशन। तो इस साल इन्होंने कोडिंग और एक्स्ट्रा स्किल में ध्यान दिया, लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट दिया लास्ट में, और उसकी वजह से आपका 219 रैंक यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट प्रीतम साहू। प्रीतम साहू भिलाई के रहने वाले हैं, बीआईटी के बीआईटी कॉलेज के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। ये मैक्स अभी जो मैंने आपको रो दिखाई ये सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, इसमें अभी टॉपर्स नहीं है। ठीक है, 239 रैंक इन्होंने प्रोड्यूस किया फाइनल ईयर में रहते हुए, ये भी एक अच्छी रैंक है। ये एक्सपेक्टेशन भी था ये लोग अच्छा करेंगे। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैंने और भी देखा है यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में। देखो यार, तैयारी आप कर रहे हो ना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गेट का पेपर जो होता है ना, 60-70% इजी क्वेश्चंस रहते हैं, 10% 5 से 6 8 क्वेश्चन ही टफ रहते हैं, जो किसी से नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस ना करके यदि हम इजी पार्ट को भी अच्छे से कर ले, तो इन बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम राइज हुआ इस साल, इन बच्चों ने इजी, जो कि कुछ ऐसी, देखो कोचिंग वाले भी बहुत ज्यादा भटकाते हैं बच्चों को, जैसे मैंने देखा है कुछ लोग अपनी कोचिंग को सुपीरियर साबित करने के लिए इतने टफ टफ क्वेश्चन या ऐसे जो सिलेबस के अंदर होगा मैं बोलूंगा, लेकिन हाई लेवल के क्वेश्चन दे देते हैं। तो हाई लेवल के क्वेश्चन देने से क्या हुआ, अब गेट में तो भाई गेट पैटर्न, तो गेट निकालने का पहला ही रूल है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले ये पता चल जाए क्या नहीं पढ़ना है, तो गेट का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करो यार। वो कभी भी उतने पैटर्न से बाहर नहीं जाते हैं। यदि 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट दे भी दिया है, तो 4 क्वेश्चन बनाने से ठीक है आपका रैंक 1 भी आ जाता है, तो भाई आप उसी कॉलेज में जाओगे जहां पर 20 रैंक वाला भी जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो उस 4 क्वेश्चन के बनाने के चक्कर में आपका रैंक 200 चला जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि इजी पार्ट को अच्छे से कर लो, वो हमेशा बनना चाहिए। फिर उसके बाद डिफिकल्ट पार्ट जितना से ज्यादा आप कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। तो इसलिए किसी के चक्कर में मत फंसिए आप, ये ऐसे चक्कर में आप फंस जाएंगे कि डिफिकल्ट चीजों को ज्यादा करेंगे, ये सुपीरियर है, तो फिर आपको हो सकता है कि आगे नुकसान उठाना पड़े। ठीक है, तो आपका इजी पार्ट का प्रैक्टिस छूट जाएगा, और फिर टफ पार्ट पे आप जाओगे तो आधी चीजें आप रट्टा मारोगे, आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, या आप भूल गए हैं, या आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं। इसलिए पहला स्टेप है भाई कि अपनी जड़ को मजबूत करो, जितनी जड़ मजबूत होगी फिर उतने टाइम तक क्या होगा, खड़ा रहेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको लॉस दिखेगा। तो किसी को भगवान मत मानिए। ठीक है, दिमाग का अपना थोड़ा सा यूज करिए, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग बनाइए और अपनी प्लानिंग को आगे कंटिन्यू करिए। क्योंकि मैं तो इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर टाइप के बच्चे मुझे टकराते हैं। हमारे कोचिंग के आसपास बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, पढ़ते हैं ऑनलाइन में, लेकिन रहते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट के लिए, वो तो मिलते रहते हैं, हमें हर एक चीज बताते रहते हैं, हम सबसे इंटरेक्ट भी होते रहते हैं। तो लोग खुद ही बताते हैं, सर किसी ने मुझे बोला इस कोचिंग का तुम टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो, इसका दो तो तुमको पता चल जाएगा कितना मार्क्स आएगा। तुम रात में 9 बजे मेरे पास भाग के आए हो, सर ये कोई बंदा मेरे को ऐसा बोल रहा है कि इस कोचिंग का टेस्ट दो तो तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, बाकी टेस्ट जो मेरा अच्छा आ रहा है। हम क्या, बिल्कुल चिंता मत करिए, सब ना कहने वाली बातें हैं। ठीक है, आपको मैं अभी आगे बताऊंगा, एक बच्चा 8 टेस्ट लिखा, सिर्फ ओनली 8 मार्क टेस्ट लिखा है, ज्यादा भटका नहीं, और उसके रैंक 284 है। मनीष अग्रवाल 86 है। मनीष अग्रवाल, इससे मैंने पूछा भाई तुमने कितने टेस्ट सीरीज लिखे, बोला सर मैंने ज्यादा लिखा नहीं सर, मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट किया, कॉपी को बार बार रिपीट किया, प्रीवियस के क्वेश्चन को अच्छे से बनाया, 2 बार 3 बार रिपीट किया, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, 1 ईयर का टाइम था, फिर मैंने सिर्फ टेस्ट 8 मॉक टेस्ट लिखा है बस, 286 रैंक। जो कि गेट का पेपर में बताया ना 60-70% आपका इजी पेपर रहता है। मैं उन बच्चों को ज्यादा बोलता हूँ जो बच्चों को मुझे पता चल जाता है ये बच्चा उतना अच्छा नहीं कर पाएगा, टॉप 1 2 3 10 रैंक नहीं ला पाएगा, मैं हमेशा ये बोलता हूँ भाई उसका चक्कर मत पाल, तो इतने नंबर लेके आ कि तेरा भला हो जाए। तो 55+65+ नंबर भी लाएगा तो भी एक अच्छा कॉलेज तेरे को मिल जाएगा, और प्लेसमेंट की गारंटी 25 लाख का प्लेसमेंट कहीं नहीं गया है। तो बच्चे मोटिवेट रहते हैं, यदि मैं उनको प्रेशर डालूंगा नहीं तुम टॉप 10 रैंक लेके आओ, तो हो सकता है वो 55 मार्क्स भी ना ले आ पाए, 60 मार्क्स भी ना ले आ पाए। तो हमेशा मेरा उद्देश्य यही रहता है, बच्चों को बोलता रहता हूँ कि बिल्कुल चिंता मत करो, इतनी तैयारी करो कि अपना भला होना चाहिए।
ठीक है, रैंक के पीछे मत भागो। रैंक यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी तो रैंक अपने आप आ जाएगी। उतना रैंक ले आओ एटलीस्ट जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। हाँ, उससे अच्छी रैंक लाते हैं तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो मैंने आपको बताया प्रीतम के बारे में, बीआईटी दुर्ग में है ये फाइनल ईयर में। अनिकेत केसरी वे भी फाइनल ईयर में अच्छे स्टूडेंट है। ये सब ग्रुप में रहते थे, इनका पूरा ग्रुप अच्छा परफॉर्म कर लिया। मनीष अग्रवाल, मनीष अग्रवाल ये सब हमारे क्लासरूम के कोचिंग के 2 साल के स्टूडेंट हैं। मनीष अग्रवाल सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो उन्होंने लिया था, चूंकि टीचर में जॉब करते हैं और इनके पास उतना टाइम नहीं रहता, मॉर्निंग इवनिंग का टाइम रहता है। और मैंने इनको देखा कि कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहे, कंटिन्यूसली बातचीत करते रहे, अपना बताते रहे परफॉर्मेंस, सर मैं इतना वीडियो देख लिया हूँ, इतना वीडियो देख लिया हूँ। आज इनकी रैंक 286 है और ये टीसीएस में गुड़गांव में रहते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। अभी आए भी थे, हमसे मिल के गए यहाँ पर ये, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी जो लगी, देखो यार, कि कहीं नहीं लिखा है कि तुम 4 टेस्ट सीरीज लिखोगे तभी टॉप 10 में आओगे। मैंने पहले भी कई बार बता चुका, कोमल थी सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ली थी और एक ही टेस्ट सीरीज से उसका 16 रैंक आ गया था। क्योंकि आप ज्यादा टेस्ट सीरीज जब ले लेते हो 4-5 ना, तो आप क्या होता है, एनालिसिस आपका कम हो जाता है। और कितना तुम याद करके रखोगे यार, पूरा भगवत गीता थोड़ी याद कर लोगे, पूरे दिमाग में आ जाएगा। ऑपरेशन की पूरी पेज बाय पेज तुम याद कर सकते हो क्या? पॉसिबल है क्या? ऐसा होता तो क्या बात था, सब याद कर लेते, ऐसे स्कैन कर लेते, सबको दिमाग में रख लेते। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और मैक्सिमम जो आप देखेंगे ना, हर टेस्ट सीरीज के अंदर में कंसेप्ट मैक्सिमम रिपीटेड आते हैं। 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो रहा है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 2 या 3, इससे ज्यादा टेस्ट सीरीज की तरफ मत भागिए। ठीक है, इजी पार्ट को भी करिए और डिफिकल्ट पार्ट को करिए, बैलेंस बना के चलिए, तो अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। ठीक है। तो और मैंने पहले ही बोल दिया, किसी को भगवान मत मानिए। ठीक, खासकर कोचिंग वालों में। ठीक है, सबको नॉर्मल लीजिए, आराम से करिए, इन्फ्लुएंस मत रहिए और अपने दिमाग को यूज करते रहिए, तभी अच्छा कर पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल जाएगा। ठीक है, तो मैंने मनीष अग्रवाल के बारे में बताया। ये वैसे कोटा राजस्थान के में पढ़े हुए हैं, लेकिन अभी टीसीएस में और रहते हुए रिकॉर्डेड बेसों से अच्छा परफॉर्म किया। 350 रैंक मनप्रीत सिंह, इन्होंने भी 4 सेमेस्टर मुझे ज्वाइन कर लिया था। 2 साल उन्होंने क्लासेस ली, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड। और जो कि रायपुर के रहने वाले हैं, शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। शानदार मेहनत किया इस बंदे ने, क्योंकि ये अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम मुझे शेयर करते थे। कभी भी कोई भी इशू होता था तुरंत फोन करते थे, और 2 साल कनेक्टेड रहे और आज ये एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर लिए है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा यहाँ पर है नवनीत, 329 रैंक। ये 6 सेमेस्टर का बच्चा है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आ गया था, पता है। फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन नहीं लेता हूँ, मैं मना कर देता हूँ, नहीं भाई फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं लेता हूँ, तुम थर्ड सेमेस्टर में आना। लेकिन उस दिन आया ही अपने पापा के साथ में, और पापा बोले नहीं सर ले लो, धीरे धीरे पढ़ेगा ये। फर्स्ट सेमेस्टर में ले लिया एडमिशन, और धीरे पहले तो सिर्फ सी पढ़ा, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा एक सेमेस्टर में, फिर दूसरे सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद लग के तैयारी किया और सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट कर डाला और टेस्ट सीरीज वगैरह दिया। हाँ, इनका ग्रुप भी अच्छा था, एक सीनियर से इनका कांटेक्ट हो गया, तो दोनों मिलकर अपना पढ़ते रहते थे, एक दूसरे का डाउट क्लियर करते थे। आज 329 रैंक 6 सेमेस्टर में प्रोड्यूस कर दिया। ये बीआईटी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, और 6 सेमेस्टर में और 3 टायर कॉलेज के अंदर में है, तो बहुत बड़ी बात है ये रैंक जनरेट करना। ठीक है, इसके बाद प्रियांशु है। प्रियांशु लास्ट ईयर भी थे, दिल्ली के थे ये, और इन्होंने, आपने इनका वीडियो पहले भी देखा होगा आई गेट के ऊपर, उस समय पे इनकी रैंक 369 थी और आज इनकी रैंक 352 है। होता है वो 3 घंटे के अंदर, कभी कभी इन्होंने प्रिपरेशन की थी, ऐसा नहीं बोलूंगा मेहनत नहीं की थी, इन्होंने भी जान से मेहनत की थी, जान लगा के मेहनत की थी। लेकिन होता है ना, 3 घंटे में कैसा इन्वायरमेंट था, कैसा पेपर गया, उस पर भी चीजें क्या होती हैं, डिपेंड करती है। उसके बाद जय देवांगन, जय देवांगन शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट है और इनकी रैंक जो है 352 है। इन्होंने भी प्रिपरेशन किया और मेहनत किया। लॉकडाउन में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, उस समय लॉकडाउन था, पूरी लाइव क्लास अटेंड किया और आज फाइनल ईयर के अंदर में, फाइनल ईयर में 352 रैंक पे आ गए हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है जो दिल्ली से हैं, सुप्रीत सिंह। सुप्रीत सिंह दिल्ली से पढ़े हुए हैं, वहाँ के कॉलेज से, और इनका जो बैकग्राउंड है वो मैथमेटिक्स है। लेकिन इन्होंने कहीं से, इनको पता चला आईगेट के बारे में, उनका मन था कि हम कंप्यूटर साइंस में अपना कैरियर बनाएं, और ये वहाँ पे जैसे ही कॉलेज जुलाई में ख़त्म हुए भिलाई में शिफ्ट हो गए। हमारे कोचिंग के पास में रहते हैं, बगल में ही रहते हैं, और यहाँ पे रह के कुछ ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की इस साल। और ये स्टूडेंट 2 साल के नहीं, ये 1 ईयर में इन्होंने रैंक 384 जनरेट किया, और काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी लगन से, ईमानदारी से, बिना भटके हुए अपने वर्क को ईमानदारी से करते हैं। सही बात है, इतना अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको ईमानदारी तो शो करनी पड़ेगी, और इन्होंने 384 रैंक लाया है। और जो कि, जबकि ये इनका बीटेक नहीं है,
मैंने बताया ये मैथमेटिक्स से है, लेकिन सीएस में बहुत अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर और भी देखें हम लोग, तो हमारे पास है नेक्स्ट यहाँ पे यशवंत। यशवंत जो है आपके हैदराबाद के स्टूडेंट है। तो हैदराबाद के हैं, लेकिन ये जो है अभी टीसीएस में जॉब करते हैं, जिनका रैंक 384 है। तो यशवंत जो है आपके, जो यशवंत जी हैं, ये टीसीएस में जॉब करते हैं, 7वें गेट की तैयारी की, और ये 2 साल से हमारे पास में थे, और आज इनकी रैंक 384 आ गई है। राहुल देवांगन जो है, ये बीआईटी के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है कि ये जो राहुल देवांगन है, ये ट्रिपल ई के स्टूडेंट है, ट्रिपल ई के, लेकिन ये 3rd या 4th सेमेस्टर मेरे पास आ गए। इनका टारगेट था, सर मुझे सीएस में अच्छा परफॉर्म करना है गेट में। आप देख रहे हो कि अदर ब्रांच का स्टूडेंट, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, ट्रिपल ई का स्टूडेंट गेट सीएस में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बस सही टाइम में ज्वाइन करके बिना भटके। तो इन्होंने 50% कोर्स अपना ऑफलाइन से कंप्लीट किया था, 50% कोर्स इन्होंने क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड वीडियो से कंप्लीट किया, और उसके बाद ये रैंक इन्होंने प्रोड्यूस कर दी भी। 1 साल और है, आगे उम्मीद है और अच्छा परफॉर्म करेंगे ये। नेक्स्ट है वैभव देवांगन। ये रुंगटा कॉलेज भिलाई के पास आउट है, ठीक, और ये मैकेनिकल ब्रांच के हैं। मैकेनिकल ब्रांच में रहकर उन्होंने 61 मार्क्स के आसपास है, 62 मार्क्स है, 543 रैंक इनकी है। यहाँ मैकेनिकल का बच्चा, ट्रिपल ई का बच्चा, मैथमेटिक्स का बच्चा यहाँ पे सीएस में इतना अच्छा परफॉर्म करा, और सीएस वाले डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्होंने भी ऐप को बहुत यूटिलाइज किया, जो कि ऐप में सारे वीडियोस प्रेजेंट हैं, बिना भटके हुए। जिनको इन्होंने देखा, ऑफलाइन में भी आए थे, ऑफलाइन में भी 3 से 4 सब्जेक्ट उन्होंने कंप्लीट किया। उसके बाद इनको लगा कि यार ऐप में बहुत सारे वीडियोस हैं और जल्दी हम कवर कर सकते हैं, तो वहाँ पे बिना किसी बहाना किए हुए लग के तैयारी किया, नोट्स बनाया, और आज 1 साल के अंदर में, मतलब इन्होंने 1 ईयर के अंदर में बोलूंगा मैं, अच्छा परफॉर्म कर दिया। ठीक, एसएसबी चतुर्वेदी, ये 608 रैंक है, बीआईटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और इनकी रैंक जो है 608 है। ये 2 साल के कोर्स को एनरोलमेंट किया था इन्होंने, जो कि इनका भाई मेरे पास स्टडी किया था, तो उसने पहले से बोल दिया था सर के पास कर लो, तो हमारा मन है गेट में। तो उन्होंने तैयारी की और 3rd सेमेस्टर में ज्वाइन किया था। तो 2 साल का अच्छा मौका रहता है कि 1 साल में कोर्स कंप्लीट करो। लास्ट ईयर भी दिया था, लास्ट ईयर की रैंक थी थोड़ी सी ऊपर रैंक थी, लेकिन अभी अच्छी रैंक आ गई है, तो इनको भी एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। श्रीचंद, ये बंगलौर दयानंद सागर कॉलेज के हैं। इन्होंने मुझे एनरोलमेंट किया था 1 ईयर के लिए। ठीक है, इन्होंने जो इनके इनके कुछ सब्जेक्ट आए थे इनका पहले कंप्लीटेड था, उन्होंने सेल्फ स्टडी किया हुआ था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने आई गेट को यूज किया। वहाँ पे चूंकि रिकॉर्डेड वीडियोस थे, हाँ मेरी लाइव क्लास में भी, जैसे मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ाता था, वो सब में आते थे ये पढ़ने के लिए लाइव क्लास में। मैथ्स में इनको थोड़ा सा इशू था, उसमें आते, डिजिटल में इशू था, उसमें आते थे। ठीक है, जो जो सब्जेक्ट चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, उसमें भी लाइव अटेंड करते थे, और कुछ वीडियोस इन्होंने ऐप से देखा था जितनी इनकी रिक्वायरमेंट थी। आज इनकी रैंक 716 है 1 ईयर के अंदर में। तो ये भी फाइनल ईयर के अंदर में, दयानंद सागर के अंदर में। तो आप देख पा रहे हैं कि फाइनल ईयर के कितने सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद है ऋषभ। ऋषभ भी रुंगटा कॉलेज भिलाई के हैं, और ये पास आउट स्टूडेंट है, और इस साल लग के मेहनत किया इन्होंने, ऋषभ ने। ठीक है, ये टॉपर स्टूडेंट है, और 800 रैंक इनकी यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली है। इनको भी एक अच्छा कॉलेज यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है अपने पास शुभम। शुभम जो है गुजरात के स्टूडेंट है, और इन्होंने एनरोलमेंट किया था, रिकॉर्डेड से पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट किया। पहले थोड़ा कंफ्यूज थे कि लाइव करना है, लाइव करना, लाइव, फिर उनको लगा गया सारा तो वीडियो प्रेजेंट है, सेम प्रेजेंट है, लाओ इसी से निपटा देता हूँ। तो निपटा दिया, और निपटाने के बाद 834 रैंक प्रोड्यूस कर लिया फाइनल ईयर के अंदर में। सिमिलरली दीपेश कुमार साहू बीआईटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जिनकी रैंक 905 है। इन्होंने भी रिकॉर्डेड से ही कंप्लीट किया, 2-3 क्लासेस ऑफलाइन में अटेंड की, फिर इनको लगा यार ये तो रिकॉर्डेड सब प्रेजेंट है, सबने जो बताया है, तो बिना किसी बहाने के लग के तैयारी किया, नोट्स प्रॉपर्ली बनाया, और आज 905 रैंक प्रोड्यूस कर दिया। ओबीसी है, एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट है इरफान। इरफान भी ये साहिल का दोस्त है, सेम कॉलेज में पढ़ते हैं ये लोग। साहिल के थ्रू उनको पता चला था आई गेट के बारे में, आई गेट पे उन्होंने विश्वास दिखाया, और 1024 रैंक 7 या 8 महीने में इन्होंने पढ़ा होगा, जो कि बहुत लेट ज्वाइन किया था इन्होंने। और उसमें जितना सारा सब्जेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाया था, लेकिन मोटा मोटा सब्जेक्ट कर लिए थे, और उसके थ्रू ये 1024 रैंक पे पहुंच गया। चूंकि मुझे याद आ रहा है ये अगस्त या सितंबर में ज्वाइन किए थे, तो ज़्यादा टाइम नहीं था, लेकिन हाँ जितना टाइम था उसको फुल यूटिलाइज किया, रिकॉर्डेड को, अच्छे नोट्स बनाए, दोस्तों का साथ अच्छा मिला, और आज 1024 पे पहुंच गए। नेक्स्ट है अंकित देवांगन। अंकित देवांगन शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट है। इन्होंने भी 5th सेमेस्टर में ज्वाइन किया था, 1063 रैंक है ये। ठीक है, और इनका भी ओबीसी, इनको भी एक अच्छा कॉलेज मिलने का उम्मीद है, और मिल ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट है हर्ष केला। ये बीआईटी आईटी के स्टूडेंट है, और हर्ष केला जो है
ये जो बीआईटी के हैं उनका रैंक है 1137 रैंक। ये भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, और इनको भी ट्रिपल आईटी बंगलोर तो 100% है, मिल ही जाएगा, उसमें दो राय नहीं है। उपेश कुमार वर्मा, ये भी शंकराचार्य के स्टूडेंट है, और इनका रैंक है 1137। ठीक है, तो दोनों का रैंक सेम है, तो रैंक यूनिक नहीं होता है, एक रैंक मल्टीपल स्टूडेंट का हो सकता है। ठीक है, लेकिन हाँ, तो सर कैसे हो सकता है? जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मान लो दो स्टूडेंट का वन रैंक आ गया है, तो रैंक टू अब इसमें क्या हो जाएगा, मिस हो जाता है, रैंक टू फिर नहीं निकलेगा, क्योंकि दो स्टूडेंट का रैंक वन है। ठीक है, तो वन और टू, तो दोनों का रैंक वन है, तो सीधा रैंक अब थ्री आएगा, तो टू नहीं रहता है, ऐसा रहता है यहाँ पर। इससे दो रैंक सेम हो सकती है। ठीक है, फिर उसके बाद चार भी है, चार भी ने भी ये फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन कर लिया होगा, और अभी 1169 रैंक है, और इन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा मेहनत किया, और इनको भी ट्रिपल आईटी बंगलोर तो 100% मिल जाएगा। लेकिन ये सारे स्टूडेंट जिनको मैं दिखा रहा हूँ, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि इतना ज्यादा रैंक है, भाई इनकी प्रिपरेशन तो है। अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम बचा हुआ है, उसको देंगे ना, उसमें भी इनका उम्मीद है होने का, और नहीं भी होता तो भी ट्रिपल आईटी बंगलोर फिक्स है। सर ट्रिपल आईटी बंगलोर में पैसा बहुत लगता है, भाई पैसा लगता है, जॉब भी अच्छी लगती है। ठीक, इतने सारे स्टूडेंट को मैंने भेजा है और बोला है भाई जाओ पढ़ो, दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉर्गन में, वॉलमार्ट में, गूगल में, इतना अच्छा प्लेसमेंट है, शानदार, और एमटेक भी इजी है यार, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, वहाँ का प्रेशर नहीं है ज्यादा। ठीक है, बाकी लोग जगह पर, तो मैं तो बोलता हूँ आंख बंद करके जाइए, लोन लीजिए और पढ़ाई करिए, वो लोन आप एक साल में पटा दोगे, 100% आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अदिति, अदिति को भी ट्रिपल आईटी बैंगलोर पक्का है, मिल जाएगा। ठीक है, चूंकि लास्ट ईयर तो 1400 रैंक क्रॉस कर गया था, तो उम्मीद है अच्छा हो जाएगा इन लोगों के साथ में। अदिति भी बीआईटी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, चारवी भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, तो 1267 इनकी रैंक है। अंकिता अग्रवाल 1349, इन्होंने अच्छी मेहनत की थी, और लेकिन किसी कारण से 3 घंटे के अंदर में होता है कि दो चार क्वेश्चन इधर उधर फिसल जाते हैं या गलत हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा रैंक नीचे आ जाए। बीआईटी की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। जिया खान, जिया खान जो है नागपुर के रहने वाले, वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते हैं, इन्होंने थर्ड सेमेस्टर में मुझे ढूंढ लिया था, और थर्ड सेमेस्टर लग के तैयारी की है फाइनल ईयर के अंदर में, और इनकी भी रैंक 1413 है। ठीक है, राशि पांडे जो है, ये जो है, ये राशि पांडे यहाँ पर जो है, इनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये जो है 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट है, एक साल के अंदर तैयारी की है, 1413 रैंक है, तो आगे और उम्मीद है अच्छा करने की। ठीक है, अभी इनके पास टाइम है, अभी ये प्रिपरेशन करेंगे तो एक साल में और अच्छा कर, चूंकि अभी 6 सेमेस्टर में है ये। ऋषि नायक बीआईटी फाइनल के स्टूडेंट है, और इन्होंने भी थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में ज्वाइन किया था, अभी 1413 रैंक है। अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एग्जाम बचा हुआ है, उस सब में अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि नॉलेज तो है। गेट में कभी कभी होता है कि थोड़ा सा रैंक फिसल जाती है, लेकिन इनकी लाइफ खराब नहीं होगी, इनकी लाइफ अच्छी ही होगी, क्योंकि यार देखो, मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, सारे बच्चों को बोलता हूँ ये चीज, कि ऐसा क्यों डरते हो, रिमार्क्स कभी सक्सेस को रोक नहीं सकता है। मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, टॉप पे पहुंचने की कोशिश करो, लेकिन डरो मत। ठीक है, जितना मिला है उतना एक्सेप्ट करो, हैप्पी रहो, कंपेयर मत करो, कभी लाइफ से कंपेयर मत करो कि इसका ऐसा है मेरा ऐसा है, नहीं, कभी नहीं। सबका इंडिविजुअल सक्सेस होता है, सबकी अलग पहचान होती है, सब में अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसे कंपेयर क्यों करना? पांच उंगलियां क्या आपस में बराबर है? नहीं है ना, अलग अलग है ना। लेकिन सभी उंगलियों का क्या इंपॉर्टेंस है, एक उंगली को आपने कट कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होते हुए दिखेगा, इसलिए आप बिल्कुल कंपेयर मत किया करिए दूसरों के साथ में। बहुत से बच्चे दुखी हो जाते हैं, सर हमारा 1463 रैंक है, अरे नहीं दुखी होना यार, नहीं होना है। आपको लगता है जो माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा तो है नहीं कि मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ अपने बच्चों को, भाई ऐसा तो है नहीं कि टॉप 10 में आप आ गए तो आप माइक्रोसॉफ्ट खोल दोगे या गूगल खोल दोगे या एक बहुत बड़ी कंपनी खोल दोगे। भैया तुम भी नौकरी करने जाओगे, और मेरी रैंक 1000 आ रही, मैं भी नौकरी करने जाऊंगा उसी कंपनी के अंदर में। क्योंकि जो मेरे पुराने स्टूडेंट है वो आते हैं बताते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद वाले या ट्रिपल आईटी बंगलौर वाले या बिट्स वाले, वो लोग खुद बताते हैं सर हमारे साथ तो आईटी बॉम्बे वाले भी जॉब करते हैं, सेम पैकेज में है, सेम जगह पर है। तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई ठीक है, जिनको अच्छा सक्सेस मिला, अच्छा नंबर मिला, वो अच्छी बात है, लेकिन जिनको कम मिल गया है उनको भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। 100% आप लगे रहो, आपको सक्सेस मिलेगा। कभी कंपेयर मत करो अपने आप को किसी के साथ। आपने मेहनत की थी, आपने लगन से मेहनत की थी, आपने ईमानदारी से मेहनत की थी, तो आगे भी आपके साथ अच्छा ही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, टेंशन होता तो हमसे आप बात करिए, हम और आपको गाइड करेंगे। तो ये नेक्स्ट हमारे पास अब सिक्स सैनी है, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, इन्होंने भी बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था, थर्ड सेमेस्टर में आ गए थे। चंदेव यदु राज, ये भी जीजीयू बिलासपुर में कॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज है ये, वहाँ पर है ये, और इनकी रैंक 1463 है फाइनल ईयर के अंदर में। अब सिक्स सैनी भी फाइनल ईयर में है, और ऋषि नायक भी फाइनल ईयर के अंदर में है, बीआईटी के अंदर में है। इसके बाद मनीषा जायसवाल,
जैसे आप जायसवाल के जो फादर हैं मिलिट्री में, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने एडमिशन इसका करवाया था, पटना के रहने वाले हैं, और इन्होंने भी अपने हिसाब से अच्छी मेहनत की है, 1463 रैंक प्रोड्यूस कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में। नेक्स्ट है निकिता मिश्रा, ये भी फाइनल ईयर में शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज में है, और इन्होंने भी मेहनत की है, 1460 रैंक इन्होंने भी प्रोड्यूस कर ली है। ठीक है, सबको ऑप्शन मिलेंगे धीरे धीरे, डरने की जरूरत नहीं है। गामिया ने काफी मेहनत किया था, इसका भी रैंक 1417 है, ये भी बीआईटी फाइनल ईयर के अंदर में है। ऋषि रस साक्षी, साक्षी भी 1494 रैंक है फाइनल ईयर के अंदर, सब फाइनल के स्टूडेंट है। ये जितने भी, ये आपका वेदांत तावरी, ये आपका 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट है, आईटी ब्रांच बीआईटी के अंदर में। इनकी रैंक जो है यहाँ पर 1716 है, 1 ईयर के हाथ में है, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए देखेंगे। क्योंकि जैसे मैं अभी अनिकेत को याद करूँ, जो बीआईटी का फाइनल का स्टूडेंट, उसका 239 आया है। तो इन लोगों के पास भी टाइम है, अभी लग के तैयारी का, अभी तो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बिना कंप्लीट किए हुए सब्जेक्ट इन रैंक आई है, तभी कंप्लीट करेंगे, टेस्ट लिखेंगे, रिविजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे उम्मीद है कि नेक्स्ट एरिया आपको फिर से देखेंगे हमारे साथ में। ठीक है, ऋषभ भी यहाँ पर जो है गुजरात के स्टूडेंट है, जो सुबह में है गुजरात का, उसके सेम कॉलेज के अंदर में है, और इन्होंने भी थोड़ा सा इनका लेट ज्वाइन किया था, तो 1809 रैंक पे पहुंच गए हैं। हाँ सर, इस रैंक पे क्या मिल सकता है यदि हम जनरल कैटेगरी वाले हैं, 1600 1700 रैंक है, तो बेटा इसमें एनआईटी तो आप जनरल कैटेगरी में है, तो अदर कैटेगरी तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब आप जनरल कैटेगरी के हैं, और आपका बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं ना, जो टॉपर्स होते हैं, जो आईटी वाईटी से पढ़े रहते हैं ना, वो डिमोटिवेट कर देते हैं, जो जिसका रैंक कम आ जाता है, मैं ऐसा देखा हूँ, वो टीचर भी तो भी डिमोटिवेट, 1600 रैंक पे कुछ नहीं होगा। ठीक है भैया, 1600 रैंक पे भी बहुत अच्छा होता है, आप मेरे पास मैसेज करना, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगा और बताऊंगा कि 1600 1700 1800 रैंक वाले आज की डेट में जॉब कर रहे हैं कॉलकॉम के अंदर में, ओरेकल के अंदर में, ठीक है, सैप लैब के अंदर में, और जिनका पैकेज 25 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, 1600 रैंक पे कुछ नहीं होगा, 1700 रैंक पे कुछ नहीं होगा। मैंने अपने स्टूडेंट को जबरदस्ती भेजा है, बताया आपको एनआईटी राउरकेला, भैया जाओ पढ़ो, टेंशन मत लो, तुम टीचर्स में जॉब लगाए वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगा। वो बच्चा वाकई मेरी बात माना और जाके वहां पे पढ़ाई किया, और उसकी जॉब लगी कॉलकॉम के अंदर में। शिल्पी अग्रवाल बीआईटी दुर्ग की स्टूडेंट थी, हाँ रैंक कम हो गया था, मेहनत की थी, लेकिन किसी कारण से कम हो गया था। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हमारे पास में, जिनकी रैंक कम थी लेकिन आज वो अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं। मेरे पास एक आदिल करके स्टूडेंट था, उसकी रैंक कम हो गई थी, एनआईटी जयपुर के, आज बीईएल में जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। तो मैंने बोला ना, कभी भी ये जज मत करना यार कि मेरे नंबर्स कम है तो मैं लोगों से कम परफॉर्म करूंगा। कोई किसी की किस्मत नहीं देखा है लाइफ में, ठीक है, कि कौन कहाँ तक पहुंच जाएगा। इससे लगे रहना है ईमानदारी से, भले नंबर कम आए, डिमोटिवेट नहीं रहना है। और ये नंबर कम नहीं है यार, तुम सर्च करोगे, 1 लाख लोग फॉर्म भरे थे, उसमें टॉप 2% में आ रहे हो यार, तुम इंजीनियर हो, इंडिया के टॉप 2% के इंजीनियर में आ रहे हो तुम, कैसे बोल सकते हो कम है। ठीक है, नंबर थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं बच्चों आपको। और जिन बच्चों जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों का रैंक 1600 1700 1800, व्हाट्सअप करिए मुझे, हम आपको गाइडेंस देंगे, आप डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए। कुछ लोग आपको भाव नहीं देंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे सही रास्ता, और आप उस सही रास्ते पे चल के यदि आप करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इतने सालों से देख रहा हूँ यार। ठीक है, क्योंकि मैं पहले भी बताऊँ आपको ना, जब मैं इस कोचिंग स्टार्ट किया था, रिजल्ट में देखता था, सारे कोचिंग वाले जो होते थे टॉप 50 टॉप 50 टॉप 10 शो करते थे, तो उसके आगे शो ही नहीं करते थे। हम कहे यार टॉप 10 ही सक्सेस थोड़ी होता है, सक्सेस सक्सेस होता है, सीधी सी बात है। तो भी मैंने पहले, सबसे पहले आप यूट्यूब में सर्च करोगे ना, तो मैंने 1000 रैंक तक डालना स्टार्ट किया, और 1000 रैंक तक भी अच्छा होता था भाई, और अच्छे अच्छी जॉब लगती थी, लोग अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। जब मैंने 1000 रैंक डालना स्टार्ट किया, फिर लोगों को लगा यार 1000 रैंक तक डाल सकते हैं, फिर लोगों ने 1000 रैंक का डालना स्टार्ट किया। बिट्स वालों को हो जाता था बच्चों का, लोग नहीं डालते थे, उनको इंटरव्यू नहीं लेते, फिर मैंने उनका डालना स्टार्ट किया, भाई ये भी तो सक्सेस है। कोई बच्चा बिट्स में जा रहा है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जा रहा है, कोई बच्चा एनआईटी में टॉप में जा रहा है, तो अच्छा ये रैंक यार, अच्छा परफॉर्म करेगा, प्लेसमेंट कॉमन है सभी जगह, वही कंपनीज आती हैं। ठीक है, तो आप पिछली बातचीत करेगा, पूरा आपको गाइडेंस मिलेगा, तो बच्चों डरने की जरूरत नहीं है किसी कहा से। जिनकी देखो, जिनकी रैंक अच्छी आई है, बहुत अच्छी बात है, उनको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपने गलत काम किया है, आपने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन हमें उन बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना है, जिनकी किसी किसी कारण से उनकी रैंक थोड़ी सी फिसल गई है, मेहनत उन्होंने किया था, लेकिन वहां पे 2 से 3 क्वेश्चन नहीं बने होंगे, तो थोड़ा सा फिसल गया होगा, लेकिन लाइफ खराब नहीं जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ, किसी की लाइफ खराब नहीं जाती है। ठीक है, बस आपको आगे भी कंटिन्यू लगे रहना है।
इस तरह से और भी बच्चे हमारे पास में जो कि अच्छा परफॉर्म किए हैं। तो बच्चों, देख रहे हैं आप, ये आई गेट के सारे स्टूडेंट क्लासरूम के हैं, जिन्होंने या थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर या ड्रॉप टाइम में यहाँ पे ज्वाइन कर लिया तो अच्छा परफॉर्म कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्रिपल ई का बच्चा सिक्स सेमेस्टर में रैंक ला रहा है 500 के अंदर में। आप देख रहे हैं मैकेनिकल का बच्चा 500 समथिंग रैंक ला रहा है एक साल की अच्छी तैयारी करके। मैथमेटिक्स का बच्चा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पढ़ाने का तरीका है, हमने पहले बताया हम ज्यादा फोकस करते हैं भैया पहले बेस सही करो आप। यदि आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप बड़े क्वेश्चन को कैसे अटैक कर सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, सोल्यूशन देखोगे, आधा रट्टा मारोगे, आधा समझ में आएगा आधा नहीं समझ में आएगा, और एक रट्टा मार के दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, जो क्वेश्चन लोग करवा रहे हैं या कर रहे हैं वही आएगा सेम का सेम, ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल पे वर्क करने की जरूरत है आपको। और यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट, मतलब 12 का भी बच्चा होगा ना, यदि मेरा वीडियो लाइन बाय लाइन देखना स्टार्ट कर देगा या मेरी लाइव क्लास लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट कर देगा या ऑफलाइन के अंदर में सारी क्लास अटेंड कर देगा, वो भी गेट निकाल सकता है। इतना फंडामेंटल से रहता है। और ऐसा नहीं सिर्फ फंडामेंटल ही रहता है, 60% तक हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन आपको करा देते हैं। नॉन गेट के क्वेश्चंस बहुत सारे हम लोग करवा देते हैं जो गेट पे नहीं आए हैं। बुकलेट में हमने जो देते हैं वो प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं देते हैं, वो नॉन गेट के क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे आपका मीडियम लेवल और लो लेवल और हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे बनने लगे। प्रीवियस का क्वेश्चन तो हर जगह आपको मिल जाता है, कहीं भी सर्च आउट कर लो, कहीं भी पीडीएफ वगैरह जो डाउनलोड ले, कोई भी बुक खरीद लो और वहां से बनाना स्टार्ट कर दो आप। कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी टेस्ट सीरीज लो, किसी भी दुनिया की टेस्ट सीरीज लो, 100% आपसे चीजें बनेगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक बच्चा रात में आया 9 बजे, बोला सर ऐसा मेरे को दोस्त बोल रहा है कि यार इस टेस्ट सीरीज को दो तो तेरी औकात पता चल जाएगी। अब मैं आपको डिटेलली बताऊं, उस बच्चे ने उस टेस्ट सीरीज को लिखा दूसरे दिन और उसका मार्क्स 60+ आया। और जो बोला था मैंने उससे भी पता किया तो उसका मार्क्स 50+ आया था। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, ये लाइफ का पार्ट है। ठीक है, इन सब चीज़ों से जज मत किया करिए कि मैं अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता हूँ। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो दुनिया का कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, वो सारे टेस्ट सीरीज में आप टॉप करते हुए दिखेंगे। जैसे मेरे स्टूडेंट हमको बताते थे, सर हम लोग यहाँ 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 का टेस्ट लिख रहे हैं और टॉप 10 में टॉप 20 हम ही लोग छाए रहते हैं, आई गेट के स्टूडेंट छाए रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, करिए। और रैंक की तरफ मत भागिए, फाउंडेशन सही करिए, अपने आप एक आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो सक्सेस 101% मिलेगा। आई गेट आपके साथ में यहाँ पर भी न्यू बैचेस लॉन्च होने वाले हैं। एक बैच यहाँ पे अभी लॉन्च होने वाला है 23 तारीख से, जिसमें डिस्क्रिप्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा ऑनलाइन के अंदर में। ऑफलाइन में भी यहाँ पर एक सब्जेक्ट और लॉन्च होने वाला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो गुलशन सर पढ़ाएंगे। और वो सब्जेक्ट ऑनलाइन में भी चलेगा 27 तारीख से। 27 क्या, मार्च, और 30 मार्च। तो 27 मार्च को डिजिटल स्टार्ट होगा और 30 मार्च से आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद मेरे भी सब्जेक्ट लॉन्च हो जाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐप में सारे वीडियोस अवेलेबल है बच्चों। यदि आप मिलना चाहते हैं, मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर मेरा कांटेक्ट नंबर है, ये पहला नंबर मेरा ही है यहाँ पर। डायरेक्टली आप यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप, और मैं आपको यहाँ पर गाइड कर दूंगा। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए अपना नाम, कॉलेज, सेमेस्टर, तो किसी भी टाइप का गाइडेंस आपको चाहिए एडमिशन रिलेटेड, या आपको आगे फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए, तो ईमानदारी से आपको मिलेगी। ठीक है, आप कोर्स ज्वाइन करिए। सब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं यार मैं व्हाट्सअप कर दूंगा तो डेली मेरे को मैसेज करेंगे सर, जैसे बाकी कोचिंग वाले रात दिन मैसेज करते हैं कि ज्वाइन करो। जो मेरे स्टूडेंट है जो मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, ठीक, आप उससे पूछ सकते हैं कि उसने व्हाट्सअप किया है, कुछ पूछा है तो मैंने उसको बताया है। उसके पीछे नहीं पड़ते हम लोग, बार बार फोन नहीं कराते हैं कि भाई तू ज्वाइन कर ले, भाई तू ज्वाइन कर ले। वो काम हम करते नहीं। हाँ, तुम्हारा मन करेगा इन फ्यूचर तो करो, नहीं मन करता फिर आप कॉस्ट गाइडेंस लो। कभी हम फोर्स नहीं करते हैं, आप किसी से पूछ के देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो सभी लोग लगे रहिए, ऑल द बेस्ट। और कहीं पर भी आपको जरूरत पड़ती है सिद्धार्थ सर की, आपको लगता है यार कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो हमें गाइड कर सके आपकी जर्नी के साथ, तो हम आपके साथ में हैं। और मुझसे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं ईमानदारी से गाइडेंस देने की कोशिश करूंगा बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो किसी भी कोचिंग में हो, चाहे सेल्फ स्टडी से हो, चाहे जैसे हो, सबको बहुत बहुत बधाई। और ऑल द बेस्ट कि सबका एडमिशन अच्छी जगह पे हो जाए और सभी के सभी लोग अपनी लाइफ में एक हाइट को, एक ऊंचाई को छुए। ठीक है, और बिना किसी से कंपेरिजन किए हुए। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि हर आदमी की लाइफ अलग होती है। हर कोई मुकेश अंबानी बनना चाहता है तो क्या बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। हर कोई बिल गेट बनना चाहता है, बन सकता है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है।
हमें बेस्ट से बेस्ट ट्राई करना चाहिए लाइफ में, कि उतना नहीं मिलेगा तो उसके तो उसे थोड़ा कम मिलेगा, हो सकता है कभी कभी लाइफ में उससे ज्यादा भी मिल जाए। तो बिना कंपैरिजन किए हुए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए, और बिना कंपैरिजन कर किए हुए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।